नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की गौरव यात्रा पाली जिले में है। जैतारण सोजत में सीएम राजे ने जनसभा की और विकास कार्यों का शिलान्यास किया। राजे ने इस मौके पर पथराव करने वालों को भी जमकर खरी खोटी सुनाई। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की राजस्थान गौरव यात्रा दूसरे चरण में जोधपुर संभाग के पाली जिले में रही। सीएम राजे ने इस यात्रा का आगाज जैतारण से किया। यहाँ पर उन्होंने जनसभा कर कई विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। साथ ही गौरव यात्रा पर पथराव करने वालों पर वो जमकर बरसी। उन्होंने अपने विरोधियों पर कड़ा प्रहार किया। पूर्व सीएम गहलोत और पीसीसी चीफ सचिन पायलट पर निशाना भी साधा। सीएम ने कांग्रेस की गौरव यात्रा को लेकर सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि सरकार ने हर क्षेत्र में विकास कार्य किए हैं, इसीलिए गौरव यात्रा निकाली जा रही है। इसके अलावा गरीबी हटाओ के नारे को लेकर कांग्रेस पर तंज भी कसा। मैंने कहा कि आज आप लोग दिल्ली के अंदर जाके राजस्थान की 7.5 करोड़ जनता का ये अपमान कर रहे हो। जब आप बार बार जाके उन लोगों को कहते हो कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम कंगाल हैं, हम सड़क के ऊपर खड़े हैं, क्यों बोलते हो? क्योंकि राजस्थान के पास सब कुछ है। राजस्थान के पास उसके ऐसे लोग हैं जिन्होंने दुनिया के अंदर जाके बड़े बड़े व्यवसाय किए हैं और जिनका नाम पूरे देश के अंदर ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर हुआ है। वो 7.5 करोड़ लोगों का ये अपमान है। अभी आपने पीपाड़ सिटी में पत्थर मारा, बहुत बुरा हुआ। हमने तो नहीं मारा, वो तो सब निकल के आ गया किसने मारा। मैं ये कहती हूँ कि आपने मुख्यमंत्री को नहीं मारा, आपने वो 7.5 करोड़ लोगों का अपमान किया है। ये पत्थर फेंकने की राजस्थान की जनता और राजस्थान के लोग ये कभी नहीं करते। जैतारण के बाद सीएम राजे का अगला पड़ाव सोजत रहा। यहाँ पहुँचने पर सीएम राजे का बीजेपी कार्यकर्ताओं समेत आम लोगों ने भव्य स्वागत किया। सीएम ने यहाँ पर सोजत को भी कई सौगातें दी। उन्होंने कहा कि इस सरकार का विशेष फोकस विकास कार्यों पर रहा। राजे ने कहा कि उनकी सरकार ने महिलाओं के उत्थान को लेकर कई ऐतिहासिक काम किए हैं। जन्म से लेकर शादी तक बच्चियों की जिम्मेदारी सरकार की है। मेरे कान में गूंजती है गरीबी हटाओ का नारा। आप लोगों ने इसको कितने सालों से सुना है? मैं समझती हूँ कि 50 साल निकल गए गरीबी हटाओ का नारा हमको सबको सुनते हुए। इसको वोट बैंक के रूप में कांग्रेस ने अभी तक इस्तेमाल करने की कोशिश की है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी है जिसने इनको सबको, गरीबों को एक्चुअली में सशक्त करने का काम, अपने पैरों पे उनको खड़ा करने का काम यहां किया है। और आज मैं आप लोगों को यह कहना चाहती हूं कि मेरे सामने अनगिनत लाभार्थी बैठे हुए हैं जिनको इन सब चीजों का फायदा मिला है। सीएम राजे जिस तरह से विरोधियों पर आक्रमण कर रही है, उससे लगता है कि उन्होंने अपनी रणनीति में बदलाव किया है और अब सीधे कांग्रेस के बड़े नेताओं पर निशाना साधने की ठानी है। जैतारण से न्यूज़ 18 के लिए सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। और चलिए लाइव तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पाली में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का भव्य स्वागत हुआ। इस वक्त जनसभा को संबोधित कर रही हैं। सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। मैं सबको बधाई देना चाहती हूं क्योंकि पैसे की कमी नहीं है भाइयों, इच्छा शक्ति की कमी है। मैं जब इनकी बात करती थी और जब ये कहते थे कि हमारे पास पैसा नहीं है, कहां से लाएंगे, मैं हमेशा कहती हूं कि किसी भी सरकार के पास पैसे की कमी नहीं होती है। आपका पैसा बहुत है, बस इच्छा शक्ति की कमी है। अगर इच्छा शक्ति के साथ काम करेंगे तो अथाह पैसा है, वो निकालते जाओ, देते जाओ, करते जाओ, लोगों को खुश करते जाओ। मैं समझती हूँ कि बहुत बड़ी बात है। क्या है भाइयों और बहनों, अभी तक ये कांग्रेस सरकार राजनीति गरीबी हटाओ के ऊपर राजनीति करती गई है। आप लोगों को हमेशा यही कहते गई है कि अपने पास पैसे नहीं है, हम कैसे देखेंगे, पर चिंता मत करो, हम आपका ये काम करा के देंगे। 50 साल तक इसी तरीके से आप लोगों को झूठ और फरेब के जाल के अंदर बांध के वोटों का फायदा लेते गए। अब पहली दफा आपके सामने एक ऐसी सरकार आई है जिसने आपको सबको कह दिया कि हम खाली कहेंगे नहीं पर उसको करके दिखाएंगे, कहेंगे नहीं पर करके दिखाएंगे उसको। और सब लोगों ने
मेरी तरफ देख के ये कहा कि तो हो ही नहीं सकता, परंतु अब 5 साल बाद मुझे लगता है कि आपके जहन के अंदर भी ये उतर गई है बात कि वाकई में अगर ये सरकार कहती है तो वो करके ही दिखाएगी। किसी ने मेरे से पूछा कि ये कहां से आ रहा है पैसा, क्योंकि जब सरकार आई थी तो हमको सबको मालूम था कि खजाना वाकई में खाली था। अब वो मैं आपको अपनी अंदर की बातें बता दूं तो फिर बात ही खुल जाएगी। आप सब अच्छी तरह से जानते हो कि परिवार के अंदर की बातें अपन बाहर कहां तक ला सकते हैं। आप ये भी जानते हो कि भले ही अपने परिवार के अंदर पैसा नहीं हो, परंतु परिवार वाले कभी ये नहीं कहते कि हमारे घर में, हमारे परिवार में पैसा नहीं है। अगर कोई बहुत बड़ा काम होने जा रहा है, अगर बिटिया की शादी होने जा रही है, तो हम पड़ोस के लोगों से कभी टेबल ले लेंगे, कुर्सी ले लेंगे, मिठाई मंगवा देंगे, फूल मंगवा देंगे, परंतु हम किसी को यह नहीं कहेंगे कि हमारे पास नहीं है। और यही अपने इस घर के साथ अपने को जरूरत है। मैं ये मानती हूं कि ये कहना कि हमारे पास कुछ नहीं है, जाके दिल्ली में कहना कि हमारे यहाँ सुरक्षा नहीं है, हमारे राजस्थान के अंदर ये नहीं है, ये हम सब 7.5 करोड़ राजस्थान की जनता को अपमानित करने का काम है। ये अपमानित करने का काम है। और मैंने हमेशा कह दिया, कौन कहता है कि राजस्थान के पास नहीं है? राजस्थान के पास कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। इस चीज को आप ध्यान में रखना। आज राजस्थान के लोगों ने इतिहास बना के रखा है। आपको सबको मालूम है कि लोग बाहर से आते हैं यहां राजस्थान की भूमि को छूने के लिए, आते हैं राजस्थान की भूमि को छू के उसके इतिहास को सुनने के लिए। और अब मैं आपको यह बताना चाहती हूं कि दूरसंचार का और आईटी का जो काम राजस्थान के अंदर हो रहा है, वो इतना बड़ा काम हो रहा है कि कर्नाटक जैसे प्रदेश अब पीछे रह गए हैं और राजस्थान का प्रदेश आगे बढ़ चुका है। दुनिया के अंदर राजस्थान का आईटी के अंदर भी नाम आज राजस्थान का हो चुका है। मैं आप लोग सबको कहना चाहती हूं कि मेरे से ये पूछा गया, इन्हीं कांग्रेस वालों से, इन्होंने मेरे से पूछा कि आप हमें इतना ही बताइए कि आप ये गौरव यात्रा काहे के निकाल रहे हो? यहां कुछ हुआ नहीं है, गौरव यात्रा निकालने का मतलब क्या है? मैं समझती हूं कि मैं पहले मुख्यमंत्री हूं जो आपके बीच में आके अपने समय का हिसाब दे रही हूं। कुछ तो आपको ज्ञान जी ने दिया, कुछ तो आपको महेंद्र जी ने दिया और कुछ तो आपको अभी पीपी साहब ने दिया। और मैं आपको कह रही हूं कि ये सब जो आपके सामने है वो एक एक चीज जमीन पे लाने का काम किया है, हवा में बात करने का काम नहीं है। हाँ, मुझे गर्व है जब मैं कहती हूं कि बीमार आदमी आज भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत पूरे राजस्थान के अंदर अब फायदा उठा सकता है। मैं ज्ञान जी आपको कहना चाहती हूँ कि आप लोग यहाँ बीमार के ऊपर बहुत परेशान होते हो और बीमारी को बहुत अच्छी तरह से संभालने की पूरी कोशिश ये पाली के लोग सब लोग मिलकर करते हैं। भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत आपको सबको मालूम है कि 30,000 से लेकर 3 लाख तक आप फायदा उठा सकते हो। सीरियस ऑपरेशन को के लिए भी आप ऐसे अस्पतालों में जा सकते हो जिन अस्पताल के सामने गरीब आदमी खड़ा होकर सोचता था कि मैं तो कभी इसके अंदर जा ही नहीं सकूंगा। आज उस भामाशाह योजना के अंतर्गत वो उसके अंदर जा ही नहीं सकता, परंतु 10-20 दिन रह सकता है और उसको वहां पैसे देने की जरूरत ही नहीं है। अब पाली के अंदर ही मैं आपको बता दूं, पूरे प्रदेश के अंदर 24.5 लाख ऐसे लोग हैं जिनको भामाशाह योजना के अंदर लाभ मिला है। और पाली डिस्ट्रिक्ट के अंदर मैं समझती हूं कि राजस्थान में एक बहुत बड़ा नंबर पाली से गया है। 62,000 लोगों को इसका फायदा मिला है और पाली विधानसभा के अंदर करीबन 24,000 लोग ऐसे हैं जिनको इसका फायदा मिला है। कोई छोटा मोटा काम नहीं है भाइयों, 1.5-2 साल से ही चल रहा है स्कीम
और इस 2 साल के अंदर 24,000 लोगों को इसका फायदा मिला है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और मैं आप सबको बहुत सारी बधाइयां देना चाहती हूं, क्योंकि आप लोगों ने मिलके जहां जहां आदमी बीमार था उसको ले जाने का काम किया है, उसको उस स्कीम के साथ जोड़ने का काम किया है। और मैं बार बार अपने कार्यकर्ताओं को यही कहती हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन स्कीम्स के साथ जोड़ने का काम करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा मिले। भाइयों, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूं कि एक जमाना था जब ये भामाशाह योजना की बात अपन ने की थी तो कांग्रेस ने हल्ला मचाया, अरे हमारे जो मुफ्त दवा योजना को ये खत्म करने जा रहे हैं। भाइयों, इस BSBY के द्वारा, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा के द्वारा आज आपको 2000 करोड़, माने ये आप समझिए 2000 करोड़ का तो ये हुआ, और करीबन 300-400 करोड़ फ्री दवाई, तो 2,500 करोड़ रुपए, 2,500 करोड़ या 2,500 करोड़ रुपए का फायदा आप लोगों को मिला है। कहां उनका 300 करोड़ फ्री दवाई कहते थे और कहां 250 करोड़, जिसमें 2,500 करोड़, सॉरी 2,500 करोड़, कहां 2,500 करोड़, जिससे कितने सारे लोगों को इसका फायदा मिल रहा है। अब मुख्यमंत्री माताएं बहनें, मैंने ये तय किया कि महिलाओं को, और मुझे मालूम है मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी कितनी कठिनाइयों से निकलना पड़ता है, तो मुझे मालूम है कि महिलाओं को कितनी मुसीबतें होती हैं, और इसको ध्यान में रखते हुए बचपन से लेके बुढ़ापे तक किस तरीके से आपकी मदद कर सकूं, उसको ध्यान में लाने की मैंने कोशिश की है। और मैं आपको बता दूं, राजश्री योजना के अंदर बच्ची पैदा होती है तो कितना रोना धोना घर में होता था, बच्चा पैदा होता है तो कितने पटाखे छूटते थे। आज जब बच्ची पैदा होती है तो वाकई में लक्ष्मी घर में आती है, वो पैसा नगद अपने मुट्ठी में बंद करके लाती है। मैं समझती हूँ कि 2,500 रुपया, 2,500 रुपया अपने साथ लाती है, अगले साल फिर 2,500 लाती है, और अगले साल जब वो स्कूल में जाती है तो 4,000 लेती है, और अगले साल जाती है तो 6,000 मिलता है, और उसके आगे जाती है तो 11,000 मिलता है, और 12वीं में जब पहुंचती है तो 25,000 रुपए मिलते हैं। उसको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ही नहीं है, वो अपना पैसा लाती है, अपनी पढ़ाई लिखाई अपने बलबूते के ऊपर अपना करवाती है। मैं समझती हूं कि अपने आप में ये बड़ी बात और बड़ी स्कीम है। फिर कि स्कूल में रहे तो 9वीं में अगर अच्छा कर रही तो उसको साइकिल मिल गई, 12वीं में अच्छा कर रही तो उसको स्कूटी मिल गई, और दोनों में अच्छा कर रही तो लैपटॉप मिल गया, और उसके बाहर चली गई और आगे पढ़ना है तो 55,000 रुपए उसको आपको श्रमिक कार्ड के द्वारा और मिल गया। मैंने ये कोशिश की है कि इसके बाद इसकी शादी जब हो जाती है तो ये परिवार की मुखिया बन जाती है, और सरकार के सब पैसे उसके डायरेक्ट बैंक अकाउंट में जाते हैं। विश्व की सबसे बड़ी स्कीम भाइयों, विश्व की सबसे बड़ी स्कीम आज राजस्थान के अंदर ये चल रही है, और इसके द्वारा 21,000 करोड़ रुपए पैसे अलग अलग बीपीएल परिवार की महिलाओं के खाते में ये गया है। पूरे राजस्थान की महिला बीपीएल परिवार की महिलाओं के खाते के अंदर आपको ये मिल जाएगा। फिर राशन में जाओगे तो अगर राशन की दुकान पे जाती है तो आपको सबको याद है कि जब राशन की दुकान पे जाते थे तो वो किताब रख लेता था और आपका राशन चला जाता था बाजार के अंदर, और कभी आपको मिलता नहीं था माताएं बहनें। आज आपकी राशन की किताब आपके पास ही रहती है। आप जाते हो राशन की दुकान पे तो अंगूठा लगाते हो तो जितना चाहिए आपको वही आपको मिलता है, और वो इधर से उधर कोई गेहूं नहीं जा सकता है। और जब आप वहां से निकल के बाहर आती हो माताएं बहनें तो आपके पास टेलीफोन के ऊपर मैसेज आ जाता है कि 3 किलो गेहूं आपने ले लिए हैं, आपके 20 किलो गेहूं अभी भी बाकी है, आपको अब चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, और आपका पैसा, आपका अनाज बिल्कुल ही सुरक्षित तरीके से आपके पास रखा हुआ है। इसके बाद अगर आप एकल महिला हो और आपके घर में 2 बच्चे 3 बच्चे हैं या उससे ज्यादा भी बच्चे हो, और अगर वो 18 साल से नीचे हैं तो पालनहार में उसको 1,000 रुपए मिल जाते हैं पढ़ाई के लिए। अभी मैं सोजत में थी तो हीरालाल जी मेरे से मिले, उनके 6 बेटी और 1 बेटा था, 7 बच्चे थे। 7 बच्चे का मतलब यह हुआ एक 18 से ऊपर था तो 6,000 रुपए उसके घर में आ रहे थे बच्चों के पढ़ाई के। सीएम की जनसभा में 14 दिन के अंदर चार्जशीट करा के और 6 महीने के अंदर कन्विक्शन दिला के फांसी की सजा दे दी गई है। और इसी तरीके से अलवर के अंदर
मई 2018 और मई 2018 के बाद 42 दिन 26 दिन के अंदर तो चार्जशीट हुआ और 42 दिन के अंदर इसका कन्विक्शन हो गया। ये 2 जगह पे फांसी की सजा हमने दी। हमने फांसी की सजा का कानून पारित किया मार्च के महीने में और अप्रैल के महीने में दिल्ली की सरकार ने हमको सपोर्ट करके उसको पारित करने का काम किया। और मैं अब सबको ये कहना चाहती हूँ कि मेरे से पूछते हैं और ये जोर जोर से खड़े होकर मंच से कहते हैं कि महिला सुरक्षित नहीं है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि निर्भय कांड जब हुआ था, आप लोग सब जानते हो ना, दिल्ली में हुआ था निर्भय कांड, याद है आपको? याद है ना? तो निर्भय कांड जब हुआ था तो मैं ये पूछना चाहती हूं कि प्रधानमंत्री जी को उस समय मनमोहन सिंह जी को 60 दिन क्यों लगे? 60 दिन क्यों लगे बोलने के लिए? सोनिया गांधी बोली नहीं। और ये फांसी की सजा तो वो भी कर सकते थे परंतु नहीं किया। और आज मंच पे खड़े होकर हमसे पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हो? हमने जो करना था उसमें करने में हमने कोई कमी नहीं छोड़ी है भाइयों और बहनों। और मैं आप लोग सबको ये विश्वास दिलाना चाहती हूं कि ये काम चलते रहेंगे। हमारी माताओं बहनों की इज्जत वो हमारी इज्जत है। मैं समझती हूं कि कोई भी हमारी माता बहनों को अपराध या अपमानित करता है तो ये राजस्थान को अपमानित करता है। और इस तरीके का अपमान इसके मुख्यमंत्री, क्योंकि मैं खुद भी महिला हूं, इसके मुख्यमंत्री को भी अपमानित करने का काम होता है। 7.5 करोड़ राजस्थानी की इज्जत को बचाए रखने का काम ये हम सब का है। और आपने बार बार हमें चुंदड़ी पहना के, राखी बांध के ये तय करा दिया है कि हम किसी भी हालत में आपकी इज्जत को जमीन में मिलने नहीं देंगे और आपकी इज्जत को बनाए रखने का काम ये हमारा काम है। और मैं फिर आपको ये कहना चाहती हूँ कि पैसे की कमी नहीं है, इसलिए मैंने इनसे पूछा कि आप मेरे को बताओ कि वहां वो रोड पे आप ले गए थे, वो बंदे पे आप ले गए थे, वो बंदे का काम हुआ कि नहीं हुआ? आपने कहा मेरे को कि वो काम हो गया, पैसे मिल गए और अच्छी तरह से काम हो गया, जिसकी वजह से आज फ्लडिंग का काम नहीं हुआ है। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं क्योंकि आप लोगों ने इन सब चीजों को देखा और आपने लगातार भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया। और मुझे विश्वास है कि पाली की जनता लगातार हमारा साथ देती रहेगी। आने वाला समय मैं देख रही हूं कांग्रेस ने इधर भी मीटिंग की, उधर भी मीटिंग की, कानाफूसी करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। परंतु आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आपके सामने वो लोग हैं जिन्होंने काम करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी और जो काम हुआ है वो ना भूतो ना भविष्यते। और हम कह सकते हैं इस चीज का, हम इसका आपके सामने पूरा का पूरा, मैं इसीलिए आपके सामने खड़ी भी हूं कि मैंने आपके सामने इसकी पूरा जायजा रख दिया है। कोई भी मुख्यमंत्री नहीं है जो आके आपको पूछेगा कि रोड बन गए कि नहीं। अभी प्रणामी जी से मैं बात ही कर रही थी, चाय नहीं पी थी, भोजन नहीं खाया था, तो हम गाड़ी में बैठे थे, बस में बैठे थे, तो बस में मैंने यही, उन्होंने कहा कि अब चाय पी लीजिए पर गाड़ी मत चलाइए, खड़ी हुई गाड़ी में चाय पी लीजिए। और मैंने उनको यही कहा कि ये रोड इतने अच्छे बनाए हैं हम लोगों ने कि आप इसके ऊपर गाड़ी चलाइए और चाय भी पीजिए, एक बूंद चाय इधर से उधर नहीं गिरने वाला है। और यही हुआ। और इसीलिए आज मुझे गर्व है और ये गौरव यात्रा मैंने इसी वजह से निकाली है क्योंकि मैं जानती हूं कि हमारे सब कार्यकर्ताओं ने मेहनत करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। चाहे वो युवा मोर्चा हो, चाहे वो महिला मोर्चा हो, चाहे वो हमारे अलग मोर्चे हो और चाहे हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, सब लोगों ने मिलकर काम किया है और मैं उनको बार बार धन्यवाद देना चाहती हूं। पीपी साहब, आपने अपने अस्पताल की बात कही, मैं कैबिनेट के द्वारा ये रखना चाहूंगी कि अटल जी के नाम पे आज सबसे पहले एक श्रद्धांजलि के रूप में हम उनको याद करें और याद करते ही इस अस्पताल और ये मेडिकल कॉलेज को उनके नाम से हम लोग उसका नामकरण करें। मैं समझती हूँ कि अपने लिए बहुत अच्छा होगा। और भाई आप लोग, ज्ञान जी बड़े प्यार से, बैठो जी, आप बड़े प्यार से कभी व्यापारियों की बात करते हो, कभी किसानों की बात करते हो, कभी इधर कभी उधर, बड़े प्यार से। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये एक बीमारी है, इस एक बीमारी ने ही पाली को कटघरे में खड़ा करने का काम किया और अब इस बीमारी को ठीक करने का फिर एक मौका मैं आपको देने वाली हूँ और इसके बाद फिर नहीं मिलेगा। मैं पहले ही आप लोगों को कह रही हूँ सब। इसलिए ये औद्योगिक क्षेत्रों के अंदर जो स्थापित कपड़ा इकाई है
इसमें जो आपका गंदा पानी वगैरह निकलता है उसका उपचार और डिस्पोजल के स्थायी निदान के लिए 100 करोड़ के कॉर्पस फंड की बजट मैंने 2018 के बजट के अंदर घोषणा की थी। इसमें से पाली क्षेत्र के लिए भी इसका उपयोग प्रदूषित जल के और बेहतर उपचार के लिए मैं फिर से पुनः उपयोग करने के लिए इसका किया जाए ये हाँ, और इससे उद्योग और किसानों को प्रदूषित जल की समस्या को समाधान जल्दी से हो सके उसका हम लोग सब मिलके जितना आपको करना है, मैं 41-40 इसकी बात नहीं करने वाली हूँ। मैं एक दफा बैठ के इसको सॉर्ट आउट करना है और मैं चाह रही हूँ कि आप लोग जहाँ भी बैठे हो जो इसमें इन्वॉल्व हैं और आप यहाँ बैठे हो इसको एक दफा के लिए इसको खत्म करो। बहुत हो गया, ऊपर नीचे चलता रहता है, उधर वो रोते हैं फिर आप रोते हो फिर हमारे पास आते हो ये। और चलिए रुकते हैं एक ब्रेक के लिए।